बिहार में यातायात की बढ़ती चुनौतियों और सड़क दुर्घटनाओं की समस्या को देखते हुए तरारी विधानसभा के बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत ने गंगा पथ के तर्ज पर सोन एक्सप्रेसवे के निर्माण की पहल की है। इस परियोजना को लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा है। उसमें भोजपुर जिले के कोइलवर से डेहरी ऑन सोन होते हुए इस एक्सप्रेसवे को वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे से जोड़ने की मांग की गई है। विधायक विशाल प्रशांत ने बताया है कि भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में खनन सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों के कारण आए दिन सड़क जाम और दुर्घटनाएं होती रहती है। इससे आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर सोन एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाता है तो खनन और व्यावसायिक वाहनों का परिचालन इस एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट हो जाएगा। इससे राज्य में सड़क सुरक्षा मजबूत होगी और ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। जब भी मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आए दिन हमारा शहर पूरी तरह जाम रहता है। चाहे वो डेहरी ऑन सोन हो, चाहे वो विक्रमगंज हो, चाहे वो हमारा पीरो हो, चाहे वो हमारा आरा हो, चाहे वो सासाराम हो, औरंगाबाद हो या अरवल हो। आप हर जगह देखेंगे कि जो बालू गाड़ियाँ, माइंस की गाड़ियाँ निकलती हैं और हमारे सारे शहर को डिस्टर्ब कर देती है। इसको लेके मैं कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिला और उनको एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मैंने उनको बताया कि गंगा पथ के तर्ज पर एक सोन एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाए, जो कि कोइलवर से होते हुए हमारे डेहरी ऑन सोन को क्रॉस करते हुए ये जो वाराणसी, रांची और कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रही है उसमें जाके ये अटैच हो जाएगा। ये अटैच होते ही जितने भी हमारे ये माइंस के और जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, इन 4 जिलों के, इसको अगर कह लीजिए तो 4 जिलों के लिए कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों को स्विट्जरलैंड ऑफ बिहार कहा जाता है। इस एक्सप्रेसवे से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही खनन के कारण उत्पन्न प्रदूषण की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विधायक विशाल प्रशांत की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है और इस पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव और डेवलपमेंट कमिश्नर जल्द ही इस परियोजना की औपचारिकताएं पूरी कर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को अनुशंसा भेजेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर सोन एक्सप्रेसवे निर्माण की मंजूरी ली जाएगी। विशाल प्रशांत ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द बिहार को खुशखबरी मिलेगी और इस सड़क को सोन एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। रोहतास जिले के ऊपर जो रोहतास पहाड़ी है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ बिहार कहा जाता है। एक टूरिज्म का फ़ायदा वो रहेगा। दूसरा, आए दिन जो एक्सीडेंट की समस्याएं हैं, साथ में जो खनन में के वजह से उपज रही पोल्यूशन है, आए दिन जो एक्सीडेंट से लोग की मृत्यु हो रही है, इन सब चीज़ों से बचते हुए हम लोग जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें ये भी बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी और डेवलपमेंट कमिश्नर इस चीज़ पे जल्द ही अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये तैयार करके माननीय राज्य परिवहन जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास इस ज्ञापन को सौंपा जाएगा और उनके द्वारा जैसे ये फिजिकल रिपोर्ट तैयार होकर हमें मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द हमें ये खुशियाँ मिलने वाली है, जिसको सोन एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। विधायक विशाल प्रशांत ने तरारी विधानसभा क्षेत्र में जन निवारण केंद्र की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलवाना है। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को इन योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे वो लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए जन निवारण केंद्र खोला गया है।